कांग्रेस का सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पर भाजपा के फॉलोअर्स 72,000, कांग्रेस के फॉलोअर्स 1,82,000। एक्स पर भाजपा के फॉलोअर्स 1,63,000, कांग्रेस के 2,57,000। फेसबुक पर भाजपा के फॉलोअर्स 14 लाख, कांग्रेस के 3 लाख। यूट्यूब भाजपा के सब्सक्राइबर 50 लाख, कांग्रेस के सब्सक्राइबर्स 20 लाख। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। सूबे के सभी राजनीतिक दल युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार में लगे हैं। सभी पार्टियां सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग कर रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीत का एक अहम कारण उनकी सोशल मीडिया की रणनीति को बताया जाता है। आज के समय चुनाव जीतने के लिए सोशल मीडिया का युद्ध भी जीतना जरूरी है। भाजपा को चुनावी रणनीति और मजबूत संगठन के लिए जाना जाता है और इसका कारण उनकी आईटी सेल भी है, जो भाजपा के पक्ष में सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाने में सफल रहता है। चुनाव को देखते हुए लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट किए जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश है। देखिए, जिस पार्टी पर जनता को भरोसा है उसका सोशल मीडिया में जो कुछ आ रहा है तो उस जनता के लिए और पार्टी के लिए पॉजिटिव है। जिस पार्टी से भरोसा उठ गया है वो सोशल मीडिया में जो कुछ डाल रही है उल्टा उनके लिए निगेटिव जा रहा है। जैसे कांग्रेस की बात करूं, उन्होंने कहा है कि भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, आप डालते रहिए। पर अपराध हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, पीएससी में घटनाएं हो रही, युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ रहा है, शराब कांड हो रहा है, तो अब ये भूपेश है तो भरोसा कैसा काम करेगा जनता के बीच? जान ले, भाजपा का है विकास का रॉकेट आ रहा है। 15 वर्षों में हमने जो विकास किया जनता के ध्यान में आता है, हाँ ये विकास करने वाली। किसानों के लिए हमने लाभ का काम किया, महिलाओं की सुरक्षा का काम किया, अभी महिला योजना जो 12,000 की शुरू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो पार्टी जैसा काम कर रही सोशल मीडिया में वो कुछ भी डाले, उसके काम के इम्पैक्ट पर और जनता के भरोसे पर वो सोशल मीडिया का असर होता है। कांग्रेस भी सोशल मीडिया में कम नजर नहीं आ रही। चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस ने सोशल मीडिया को एक्टिव कर दिया। स्पेशल वॉर रूम तैयार किया गया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पार्टी की बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस आईटी सेल भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, जो सरकार की योजनाओं के साथ ही बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो वहीं कई मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में सीधा टकराव भी देखने को मिल रहा है। जनता को साधने की पूरी कवायद सोशल मीडिया के माध्यम से तय की जा रही है। हमारा प्रयास तो ये है कि हम अपनी सकारात्मक बातों को, अपने सरकार के 5 साल के काम को, अपने घोषणा पत्र में जो हम विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने प्रस्तुत किए हैं उसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ले जाएं। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि हमारे विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी है वो सोशल मीडिया का पूरा उपयोग दुष्प्रचार में लगा रही, गंदगी फैलाने में लगा रही है। तो किसी भी माध्यम के जितने उसके पॉजिटिव होते हैं उतने निगेटिव तथ्य भी होते हैं। हमने उसको पॉजिटिव ढंग से उसको उपयोग करने का निर्णय लिया है और हमने रणनीति बनाया, वही हम कर रहे हैं। हम कभी भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करने में कभी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं लगाया। इसके विपरीत देखिए भारतीय जनता पार्टी यही कर रही, वो तो अपने घोषणा पत्र में जो जिन चीज़ों को नहीं किया उसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने जा रही है। हम उन्हें जो कहा है, जो करेंगे, वही सोशल मीडिया में प्रचारित करें। ये बेसिक अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। छत्तीसगढ़ में जनता को साधने के लिए जहां प्रत्याशी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी भी सोशल मीडिया में पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। दोनों राजनीतिक पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर डाले तो कांग्रेस बीजेपी से आगे ही नजर आ रही है। नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण में इन दिनों सोशल मीडिया का वार काफी ही तेज हो चला है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव नजर आ रही है और चाह रही है कि सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम बने, युवाओं तक, बुजुर्गों तक, महिलाओं तक या हर वर्ग तक पहुंचने के लिए और अपनी बातों को पहुंचाने के लिए भी सोशल मीडिया का खासा इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से आयुष पांडे जुड़े हुए, आप सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर है कांग्रेस
कांग्रेस की ओर से आयुष जी आपका स्वागत है, बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी है, आप बीजेपी के रिसर्च एनालिसिस टीम के अहम हिस्सा है, अहम सदस्य है। उज्जवल जी आपका स्वागत है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात कर ली जाए या राजनीतिक विश्लेषक की बात कर ली जाए, कुणाल शुक्ला जो खुद सोशल मीडिया पे खासा दखल रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। कुणाल जी आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में आयुष जी आपसे करना चाहता हूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, देखने को मिल रहा है कि नकारात्मक बनाम सकारात्मक की जो जंग है वो लगातार तेज होते जा रही है। कैसे आप देखते हैं, और आपका पक्ष मतलब कांग्रेस का पक्ष सकारात्मक या नकारात्मक क्या है, जरा ये भी एक बार स्पष्ट कर दीजिए। देखिए अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी का जितना भी आप अभी तक डिजिटल प्रचार अभियान देख रहे होंगे और चाहे ऑन ग्राउंड कैंपेन की भी बात कर लें, तो हमारा पूरा प्रचार जो है, पूरा जो हमारा प्रचार है वो सकारात्मक प्रचार रहा है। हम पॉजिटिव कैंपेन के साथ आगे बढ़े हैं। हमारी पार्टी ने अगर नारा तय किया है कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, तो हम उसी भरोसे की सिर्फ बात कर रहे हैं जिस भरोसे पर हमने 5 साल काम किया या फिर 5 साल पहले जनता से वादे किए थे और उन पर हम खरे उतरे हैं। तो हमारा जो भरोसा है, जनता का जो भरोसा है हम पर, वो बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन देख लीजिए, पूरा डिजिटल कैंपेन इनका नकारात्मकता से भरा हुआ है। इनके एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं जिनको इनकी प्रदेश की इकाई ने सोशल मीडिया पर बॉयकॉट करके रखा है। आप भारतीय जनता पार्टी के चाहे ट्विटर हैंडल पर देख लें, चाहे भाजपा के आप फेसबुक पेज पर देख लें, वहां पर रमन सिंह जी के किसी भी प्रोग्राम की कोई कवरेज नहीं होती है और इनका पूरा नकारात्मक प्रचार है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उनके पेज पर और उनके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी की तस्वीर इनके प्लेटफॉर्म्स पर इनके भाजपा नेताओं से ज्यादा प्रयोग होती है। ये नकारात्मक नजरिए के साथ उसको पेश करते हैं। तो ये जनता इस प्रदेश की नकारात्मकता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ठीक है, अब मैं जवाब ले। उज्जवल जी, जिस तरह से सोशल मीडिया का वार लगातार तेज होते जा रहा है, इसका असर क्या मतदाताओं के मन तक पहुंच पाएगा और बीजेपी का पक्ष क्या है, ये भी जरा आप भी स्पष्ट कर दीजिए। अवधेश जी धन्यवाद। मेरे कांग्रेस के मित्र आयुष जी ने भी कहा कि वो जनता के बीच अपने वादे जो उन्होंने निभाए हैं वो लेके जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मैं 4 वादे गिना देता हूं जिन वादों को लेके सकारात्मक प्रचार जो करने का वादा कर रहे हैं, और अगर वो बता दें कि वो वादे उन्होंने पूरे किए हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने को तैयार हूं। और अगर उन्होंने वादे पूरे किए हैं, नहीं किए हैं, तो वो भाजपा में शामिल हो जाए। शराबबंदी, कर्मचारियों का नियमितीकरण, विधवाओं को पेंशन जो उन्होंने बोला था 1000 रुपए देंगे, बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए जो आखिरी के 4 महीने में उन्होंने दिया, और कितने वादे थे जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। दिक्कत हमारे साथ ये है अवधेश जी, हमारी सोशल मीडिया टीम, हमारी मीडिया टीम, हमारी कंटेंट क्रिएशन टीम बड़ी कंफ्यूज्ड है। हम चालू करते हैं कोयला घोटाले से, 4 दिन कैंपेन तय करते हैं, अचानक एक नया घोटाला आ जाता है, शराब घोटाला। हम शराब घोटाले पे 4 दिन प्रचार करते हैं, सीजीपीएससी घोटाला आ जाता है। उस तक हम अभी तक निपट भी नहीं पाए उस कैंपेन को करने से कि पीएम आवास का घोटाला आ जाता है। फिर चिटफंड का जो उन्होंने वादा किया था कि चिटफंड के सारे पैसे लौटाएंगे, वो भी पूरा नहीं करते तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जैसे ही वो करते हैं कि चावल घोटाला जाता है, हम काम किस घोटाले पे करें? ठीक है उज्जवल, इतने सारे मुद्दे हम इन्होंने दिए हैं। दरअसल देखिए, यही सकारात्मक और नकारात्मक है। आयुष जी ने बताया कि वो 4 योजनाओं को लेकर जब जनता के बीच में जा रहे सकारात्मकता की ओर, आपने 4 ऐसी योजनाएं बता दी या 4 ऐसे मुद्दे आपने बता दिए जो कांग्रेस की सरकार पे आप लोग आरोप लगाते हैं, आप उसे लेके सोशल मीडिया पे जा रहे हो। मतलब साफ है ना कि आप नकारात्मकता के साथ, नेगेटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे। हालांकि विपक्ष का दायित्व है कि सरकार की उन चीजों को उजागर करना जो जनता के बीच में ना पहुंची हो। आप अपना विपक्ष का धर्म निभा रहे, लेकिन सोशल मीडिया पे सकारात्मकता और नकारात्मकता की जब बात आती है तो दरअसल यही परिभाषा है। आप दोनों से चर्चा लगातार जारी रखूंगा। एक बार मैं कुणाल जी का रुख कर लेता हूं। कुणाल जी, सोशल मीडिया पे आपका बेहद ही दखल माना जाता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक दल जो है अपने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका असर आम जनमानस पे हो पाता होगा या केवल फौरी तौर पे एक माहौल बन के समाप्त हो जाता होगा? कुणाल जी। देखिए, निश्चित रूप से सोशल मीडिया का जो असर है वो आम जनमानस पर तो होता ही है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं और बात करूं, अमेरिका में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार थे,
डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल दुरुपयोग जो है गलत तरीके से चुनाव जीतने के लिए किया, और ये आरोप को लेके उनके ऊपर मुकदमे भी होते हैं और उनको अदालतों का चक्कर काटना होता है। और अगर 2014 की बात करें तो बीजेपी ने जिस प्रकार से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी जो है सत्ता को हासिल करते हैं, ये हम सबने देखा हुआ है। अब आप बात यहाँ पे नकारात्मकता की हो रही है, परंतु मैं यहाँ पर एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। नकारात्मकता के अलावा यहाँ पे झूठ, नफरत और सांप्रदायिकता भी फैलाई जा रही है, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी मुझे कहीं आगे दिखाई देती है। और खासतौर से मैं नाम लेके कहूंगा कि बीरनपुर मामले पर जैसा कि संयम बरतना था, जैसा कि एक मैच्योरिटी दिखाना था भारतीय जनता पार्टी को, वह दिखाई नहीं देती। और भारतीय जनता पार्टी एक निरीह इंसान की चिता पर रोटियां सेकते दिखाई देती है। और आप इनका ट्विटर हैंडलर देख लीजिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नफरत, हिंसा, सांप्रदायिकता का जहर घोलने का प्रयास करते दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी, ये दुखद है। अब मैं बात करूं कि हाँ, आप पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया का क्या प्रभाव होता है, तो निश्चित रूप से प्रभाव होता है, परंतु सोशल मीडिया का इस्तेमाल मैं हर बार बोलता हूं कि अगर आप नकारात्मकता के रूप में करते हैं, अगर आप झूठ, नफरत, हिंसा को बढ़ावा देने वाली पोस्ट या कंटेंट जो है वह लगातार लिखते हैं, तो आपकी गुडविल कहीं नहीं रह जाती है। अगर आप लगातार झूठ बोलते रहेंगे, लगातार आप जो है नकारात्मक बातें करते रहेंगे, तो आपका जो है दुष्प्रभाव भी लोगों में देखने मिलता है। और इसका खामियाजा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि भारतीय जनता। ठीक है, बिल्कुल 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 कुणाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं एक बार आयुष जी की तरफ लौटता हूं। आयुष जी, माना यह जाता है, या फिर एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि बीते साल जब मुख्य चुनाव आयुक्त जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तत्वाधान में समिट फॉर डेमोक्रेसी पे जब आयोजन हुआ, तो उसमें उन्होंने चुनाव प्रबंधन के विषय में जब अपनी उन्होंने बातें रखी, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से अपने पार्टी को या अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है, वो निष्पक्ष चुनाव में एक बड़ी बाधक है, उसे दूर करना होगा। आप बेहद ही एक्सपर्ट है, आईटी के एक्सपर्ट आप माने जाते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी अच्छी पकड़ है, लेकिन क्या एक बड़ा विषय है कि फेक न्यूज जो है या सोशल मीडिया पे एक ऐसा कोई कंटेंट डाल दिया जाए जिसमें कोई तथ्य ना हो और लोग उसके पीछे दौड़ पड़े? देखिए, सोशल मीडिया तो इससे अछूता बिल्कुल ही नहीं है और मीडिया भी इससे अछूता नहीं रहा है। हमने अभी देखा, जैसे मेरे भाजपा के मित्र ने अभी कहा, इन्होंने 3-4 कुछ मुद्दे गिनाए, बोले इन पर काम नहीं हुआ है। उन मुद्दों में ही आप झूठ पकड़ लीजिए। मैं इनको चुनौती देता हूं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये लाइन दिखा दें, ये कहां लिखी हुई है कि 2500 रुपए हर माह बेरोजगारी भत्ता का कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था। ये घोषणा पत्र दिखा दें, मैं अभी इनको चैलेंज कर रहा हूं। और अभी 2 दिन पहले अखबार में पूरा इनका एक विज्ञापन छपा है, उसमें लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में कहा था कि 4 सिलेंडर हम देंगे जनता को। कब वादा किया था, कहां से वादा किया था? महिलाओं को 500 रुपए देंगे महतारी बंधन योजना के तहत, कहां वादा किया था, कौन सा वादा किया था? तो वो प्रिंट मीडिया के थ्रू, अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभी आपने उदाहरण देखा, और सोशल मीडिया पर तो लगातार ये झूठ परोस ही रहे हैं। तो इसमें कोई भी डोमेन अछूता नहीं रह गया है। इसके लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। शासन के स्तर पर कांग्रेस सरकार ने यहाँ फेक न्यूज मॉनिटरिंग सेल का गठन किया था, हमने संगठन के स्तर पर उसका गठन किया हुआ है। फैक्ट चेकिंग की बहुत सारी टीम्स उस पर लगातार काम कर रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह एक सामाजिक बुराई बन चुकी है फेक न्यूज। कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता करता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, हम खड़े होकर इसको कंडेम करते हैं। अमित शाह जी क्या कहते हैं अजमेर की रैली में? अजमेर जब वो वॉलंटियर्स मीट करते हैं सोशल मीडिया की, क्या बोलते हैं कि हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर एक संदेश प्राप्त हुआ कि अखिलेश यादव ने अपने पिताजी को थप्पड़ मार दी है। मैंने कहा जो चल रहा है उसको चलने दो। जब ऊपर का नेता उसको कंडेम नहीं करता ऐसे फेक न्यूज को, तो ऐसी पार्टियां फेक न्यूज को बढ़ावा देती हैं, जो आज सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है आपको। अभी प्रवक्ता ने जो कहा उज्जवल जी ने, वो आपने देखा, उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ परोस दिया। अखबारों में जो आ रहा है आप वो पढ़ रहे हैं लगातार, तो उस पर लड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं तमाम सवालों का जवाब उज्जवल जी से जरूर लूंगा और कुणाल जी का भी रुख करूंगा, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए मोदी की गारंटी। विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 देगी भाजपा सरकार। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा का दौर लगातार जारी है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर जिस तरह से राजनीतिक दल इस्तेमाल के साथ साथ उसका बदइस्तेमाल भी करती है, और इसका उदाहरण जो है कई बार समाज से लेकर हर वर्ग में देखने को मिलता है। इसी विषय पर जो कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि बीजेपी के जो आला नेता है वो भी जो है वो एक फेक कंटेंट को सच मान के उस पर कोई कंटेम्प्ट नहीं करते हैं, वो किसी तरह से उसे अस्वीकार नहीं करते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो निचले तबके के लोग, मतलब ये है कि पार्टी के निचले क्रम के लोग स्वतः उसका स्वाभाविक जो है पालन करेंगे। इसी विषय पे जवाब ले लेते हैं उज्जवल जी। बड़े गंभीर आरोप लगे हैं कि आपके पार्टी के आला कमान जो है वो भी फेक न्यूज को बढ़ावा देते हैं, मतलब ऐसे फैक्ट जो किसका कोई सच्चाई नहीं है उस कंटेंट को बढ़ावा देते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप लोग तो ऐसा करेंगे ही। अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं, झूठ का पूरा गोडाउन है। अभी आप देखिए, मेरे मित्र ने कहा कि कहां पे लिखा था घोषणा पत्र में। मेरे सामने कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। 10 लाख बेरोजगार युवकों को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर न्यूनतम प्रतिमाह रुपए 2500 रुपए मिलेगा। 1 लाख युवाओं को 4.5 साल बाद बेरोजगार युवाओं को, मतलब बेरोजगारी भत्ता नहीं, बेरोजगार युवाओं को मतलब बेरोजगारी भत्ता। और अगर 4.5 साल बाद आपका ये क्राइटेरिया का सामुदायिक विकास, तो आप लिखाइए वो फॉर्म, आप वो फॉर्म दिखाइए मुझे जहाँ पे लिखा है कि सामुदायिक विकास करने पे 1 लाख युवाओं को दिया गया है 2500 रुपए भत्ता। उन 1 लाख युवकों का चयन कैसे किया गया? आइए जब बताइए ये कैसे झूठ हुआ? ये वो कांग्रेस पार्टी है जो गंगा जल के झूठी कसम खा के शराबबंदी का वादा करती है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो बड़ी बड़ी होर्डिंग में लिखती है कि अनियमित कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। लोग अपने बाल मुंडवाते हैं, लाखों लोग धरना देते हैं, उसके बावजूद अनियमित कर्मचारी नियमित नहीं किए जाते हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो कहती है शराबबंदी होगी और फिर कहते हैं मोदी जी देश भर में कर दे। अरे मोदी जी ने वादा किया था क्या शराबबंदी करने का? उज्जवल जी, आयुष जी, एक बार मैं कुणाल जी का रुख कर लेता हूँ। कुणाल जी, क्या आपको लगता है कि फेक कंटेंट पे बहस इतनी जो गर्मागर्म हो गई है, क्या ये नीचे तक इसका असर होगा? मतलब ये कि फेक कंटेंट को मॉनिटर करने के लिए, कुछ गेटवे करने के लिए, या कुछ तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना। आपके भी हम लगातार आपके सोशल पेज को भी हम एक बार मॉनिटर हम करते हैं, हम देखते रहते हैं कि आपके तरफ से भी कई बार कुछ ऐसी लाइनें लिखी जाती है जिसका बड़ा व्यापक असर होता है। वो सच के कितना करीब है वो बात की विषय है। कुणाल जी। नहीं, देखिए, फेक कंटेंट को मॉनिटरिंग की व्यवस्था तो होना चाहिए, और ये काम जो है शासन प्रशासन का होता है पूरे देश में। और खासतौर से जो भी सोशल मीडिया यूजर है उसको भी एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए ऐसा कंटेंट ही शेयर करना चाहिए जो सच्चाई के करीब हो या जो सच हो। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, हनी सिंह हो, बाबा रामदेव, इनकी मृत्यु तक की अफवाह जो है सोशल मीडिया फैला देता है। तो इस तरह के कंटेंट शेयर करने से बचें। और खासतौर से मैं पुनः एक अधिकारी का नाम लेके, पूर्व अधिकारी का नाम लेके कहना चाहूंगा, कलेक्टर रहा हुआ व्यक्ति ओपी चौधरी झारखंड के अवैध खनन के मामले को छत्तीसगढ़ के कोरबा के खनन का मामला बताकर पोस्ट कर देता है और उस पर बवाल कर जाता है। तो देखिए, इस तरीके के भी फर्जीवाड़ा झूठ जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं फैलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं कि किसी भी मिसकंटेंट को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। बीते सरकार में एक मंत्री ने भी विदेश के एक पुल को छत्तीसगढ़ का बता दिया था, उस पर भी काफी बवाल हुआ था। शायद आप उनका नाम भूल गए। वायु जी का रुख कर लेता हूँ। ठीक है कुणाल जी, कुणाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। कुणाल जी मैं लौटूंगा आपके पास, मुझे एक बार आयुष जी के पास जाना पड़ेगा। आयुष जी, कैसे चलेगा? क्या लगता है जिस तरह से कंटेंट को लेके आप लोग संजीदा रहते हैं, या कोई भी राजनीतिक दल संजीदा रहती है, कई बार गलती के और भी कई कारण होते हैं कि आप लोग के पास भी जो कंटेंट आते होंगे शायद वो भी हड़बड़ी में पोस्ट कर दिए जाते होंगे, जिसका नुकसान हो नीचे स्तर पे देखने को मिलता होगा। आयुष जी, देखिए अवधेश जी, ये चुनाव राजनीति का एक बहुत छोटा सा अंग होता है। 5 साल में एक बार आता है, चला जाता है। लेकिन किसी भी चुनाव में हम कुछ ऐसा ना कर दें जो उसके फुटप्रिंट्स हैं वो इतने लंबे, इतने गहरे हो जाएं कि उसका सामाजिक असर जो है वो नकारात्मक हो। इस बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। अगर अखबारों में भारतीय जनता पार्टी अधिकृत रूप से यह विज्ञापन दे रही है कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में वादा किया था कि 4 सिलेंडर प्रदेश को दिए जाएंगे, आप तो जिम्मेदार और वरिष्ठ पत्रकार हैं इस प्रदेश के, आप बताइए कांग्रेस पार्टी ने यह वादा कब किया था?
ये अधिकृत तौर पर भारतीय जनता पार्टी अखबार में विज्ञापन देकर झूठ छपवा रही है। जब इस तरीके की बुराइयां समाज में बढ़ेंगी और उसका कोई नेता इनका खंडन नहीं करेगा, लगातार बढ़ावा देगा, तो मुझे लगता है कि जनता जो है अल्टीमेटली देखती सब है और झूठ जो है वो बहुत ज्यादा दिन तक जो है टिकता नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, जनता की अदालत में ये सब निर्णय होगा। आपने उस समय भी देखा होगा कि एक निजी चैनल के पोस्टर को जो है मॉर्फ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा चलाया गया था, लेकिन जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है, मैं एक बार उज्जवल जी का रुख कर रहे, तो बात बिल्कुल सही है कि चुनाव तो साहब हर 5 साल में होने और अलग अलग चुनाव तो लगभग हर साल होने हैं, लेकिन चुनाव में अपने सोशल मीडिया की ताकत को हम सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ाए, ना कि नकारात्मकता की ओर। खास करके एक जो अनकरेक्ट फैक्ट है या मतलब एक ऐसा कोई संदेश है, ऐसा कोई तथ्य हो जिसका कोई आधार ही नहीं है, उस पर लगातार चुनाव मोल्ड हो जाता है। हमने देखा कि कई ऐसे उदाहरण है कि एक गलत बयानबाजी से या एक गलत कंटेंट से पूरा चुनाव मोल्ड हो गया है। अवधेश जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर पर 93 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम जो आला कमान के जो हाई लेवल के नेता हैं वो सब मिला के, इंक्लूडिंग इनके ऑफिशियल ट्विटर पेज को मिला के भी उतने ट्विटर फॉलोवर नहीं है। फेसबुक पे 48 मिलियन। मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं एक सेकंड सोशल मीडिया पे मैं टोक देता हूँ आपको, मैं एक बार ऐड कर देता हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिए। साहब देखिए, सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर्स है उसका क्या गेम होता है, चाहे फॉलोअर खरीदने की बात हो या फिर ऑर्गेनिक हो, वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और जनता तो सुधी दर्शक है वो भी समझती है। अब हम उस नंबर पे ना जाए ना, और नंबर के अलावा कंटेंट पे हम बात कर लेते हैं। नहीं, कंटेंट की ही बात कर रहा हूँ मैं, उस पर आ ही रहा था कि आपने मुझे टोका। बिल्कुल, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाने का काम जितना कांग्रेस पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और छत्तीसगढ़ में लोकल नेतृत्व पे किया है, उतना भाजपा ने वहां उसके बराबर भी नहीं पहुंच सकती है। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ, बृजमोहन अग्रवाल जी और अरुण साहू जी के बीच झूठी मारपीट का वीडियो, जो कि कॉपी पेस्ट कंटेंट था, कहीं और का वीडियो था, कहीं और से चलाया गया। इसको कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा शेयर किया। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं वो क्या था। बीच में भूपेश बघेल जी ने कहा कि बोनस पे बैन था, 2 साल के बोनस पे मोदी जी ने बैन लगा के रखा है, इसके कारण हम दे नहीं पा रहे। अरे भाई, बैन तो 2014 में लगा दिया था, 18 में उन्होंने वादा किया था, आज जब दे नहीं पाए तो कह रहे कि मोदी जी ने बैन लगा दिया है। ये कौन सा भ्रम है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो एक लड़की से बात करते हैं, लड़की राजनीति मत कर, एक लड़के से बात करते हैं, क्या तेरे पिताजी ने कभी मुख्यमंत्री जैसी बात की है? क्या लहजा होता है? और सोशल मीडिया पे प्रसारित होता है, प्रचारित होता है, जनता ये देख रही है। ये वही राज्य है जहां नकली होलोग्राम लगा के नकली शराब बेची गई है। आप सोशल मीडिया कंटेंट की बात कर रहे हैं, ये सरकार नकली है, ये कोयला बेचती है, ये गोबर खाती है, ये चावल चुराती है। एक बार मैं कुणाल जी का रुख कर ले, तो कुणाल जी अब एक मेरा लगभग लास्ट सवाल आपसे होगा कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से वार चल रहा है, ये चुनाव को न केवल प्रभावित कर रहा है बल्कि आने वाले समय में सामाजिक बुराई, जिसको आयुष जी ने पहले ही कहा कि ये सामाजिक बुराई है, साहब ये समाप्त कैसे होगा? आप एक्सपर्ट है इस तौर पे, आप जवाब दे दीजिए कुणाल जी। नहीं, निश्चित रूप से यह सामाजिक बुराई तो है ही, और खासतौर से जैसे आयुष जी भी कह रहे थे कि आपके सोशल मीडिया पे छोड़े हुए अफवाहों, झूठ और नफरत के पुलिंदे जो है वो एक फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं। तो ऐसा कोई भी काम ना करें कि जो है आपके फुटप्रिंट है और आपको बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और खासतौर से मैं जाते जाते जो है उज्जवल जी से पूछना चाहूंगा, उज्जवल जी मेरे 15 लाख कहाँ है? उज्जवल जी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात थी, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सत्ता में बैठते ही 100 दिनों में काला धन आने वाला था। मुख्यमंत्री कर्मचारियों को नियमित करवा दिया। मेरा मुकाबला 2 लोगों से है। बिल्कुल, कांग्रेस के 2 प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे, आज कांग्रेस के 2 प्रवक्ता बैठे देखिए यहाँ पे। इस चर्चा में इतना ही। कुल मिला के ये है कि सोशल मीडिया के जो वार है वो लगातार तेज होते जाएगा, लेकिन जनता जनार्दन दर्शक आपको निर्णय लेना है कि कौन से फैक्ट सही है और कौन से फैक्ट जो है वो कहीं से क्रिएट करके आपके सामने परोसा जा रहा है। आप स्वविवेक से निर्णय लीजिएगा। फैक्ट चेक के कई हमारे पास उदाहरण है, कई हमारे पास एग्जाम्पल है या कई हमारे पास माध्यम है जिसके जरिए फैक्ट चेक किया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के इतना है कि छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में वार प्रतिवार जो है सोशल मीडिया में और अधिक तेज होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। आयुष जी आपका भी शुक्रिया, उज्जवल जी आपका भी शुक्रिया, कुणाल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।